सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज रविवार है और 10 अप्रैल है। हालांकि आज के दिन हाजिर मंडियां बंद होती हैं और कुछ बंद सौदे ज़रूर होते हैं, लेकिन हाजिर मंडियों के अंदर जो कारोबार है वो रविवार के दिन नहीं होता है। चर्चा करेंगे आज सरसों को वायदा बाज़ार में शामिल करने की खबर शाम से व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर और काफ़ी जो सोशल साइट्स हैं, ट्विटर पर भी काफ़ी ट्रेंड कर रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और कल खेत से लाइव किया था, काफ़ी कम साथी जुड़े थे क्योंकि थोड़ा मेरे ख्याल से जल्दी भी लाइव कर दिया था कल कुछ मिनट। तो आज काफ़ी साथियों के फ़ोन आए कि रात का जो वीडियो वो देख नहीं पाए, तो आज अपने कल वाले भावों पे भी चर्चा करेंगे और कल जो आने वाला कल है यानी कि सोमवार को भाव कैसे रह सकते हैं उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और साथी जुड़ जाएं, फिर जो है अपनी चर्चा साथियों शुरू करेंगे। चर्चा करेंगे नरमे के ऊपर, चने, जौ, गेहूं के ऊपर और विस्तृत चर्चा करेंगे सरसों के ऊपर कि सरसों के अंदर आगे जो फंडामेंटल है वो कैसे और कितना मजबूत हो सकता है। आने वाले सप्ताह के अंदर भावों के अंदर कितना दबाव रह सकता है या प्रेशर रिलीज हो सकता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जितने भी साथी जुड़े हो सबको जय किसान। आपसे निवेदन है कि एक एक दो ग्रुपों में आगे और वीडियो को बढ़ा दें ताकि और साथी जुड़ जाएं और अपनी चर्चा जो है शुरू कर सकें। कल भी काफ़ी कम लोग जुड़े थे, जैसा कि मैंने बताया कि कल सुबह कल जो रात के टाइम थोड़ा सा जल्दी लाइव किया था और दूसरा वो फेस लाइव नहीं था, खेत से लाइव था, तो लाइट वगैरह का थोड़ा वहाँ पे इश्यू था, तो उस वजह से भी थोड़े कम साथी जुड़े थे। काफ़ी भाइयों के फ़ोन आया जिनमें कि कल का लाइव किया ही नहीं, लेकिन कल का लाइव किया था। शायद आप में से काफ़ी साथियों ने कल का लाइव जो था मिस किया था। तो पुनः आपसे निवेदन साथियों, एक एक ग्रुप में दो ग्रुपों में वीडियो को आगे बढ़ा दें ताकि जो है अपने बातचीत शुरू करें। जितने भी साथी जुड़े हैं, नाजम जी जुड़े हैं, ओम प्रकाश जी, आपने वीडियो को शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, जाट साहब, सभी साथियों को जय किसान। जो साथी शेयर करते जाएंगे उनका नाम साथ साथ बोलता जाऊँगा। धन्यवाद आप सबका, सबको जय किसान जितने भी साथी जुड़े हो। सबसे पहले चर्चा करेंगे ग्वार के ऊपर। देखिए, ग्वार के अंदर जैसा कि मैंने रात की वीडियो के अंदर भी बताया था और आज भी बात करें तो थोड़ा सा सुस्ती ग्वार के अंदर साथियों चल रही है पिछले 2-3 दिन से। हालांकि सभी एक्सपर्ट लोगों का शुरू से लेके अब तक मानना था कि ग्वार के अंदर जो अप्रैल का महीना है वो एक सुखद महीना रहेगा और अच्छा महीना रहेगा। ग्वार की जो फसल है उसका रेट जो है अप्रैल के अंदर अच्छा बन सकता है। तो लेकिन जैसे अप्रैल शुरू हुआ, ग्वार के अंदर तेजी बनी भी और एकदम से जो है कम से कम 400-500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से तेजी बनी। उस तेजी के बनते क्या हुआ, क्योंकि ग्वार के अंदर जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ग्वार के अंदर जो ग्वार बेचने वाले लोग हैं वो खरीदने वालों से ज़्यादा है। व्यापारियों के पास दुनिया भर का ग्वार पड़ा है। किसानों के पास 400-500 क्विंटल तक की लिमिट होती है, 600 क्विंटल होगा, किसी भाई के पास 1000 क्विंटल होगा, इससे ज़्यादा है नहीं। लेकिन जो स्टॉकर लोग हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, उनके पास बहुत सा ग्वार पड़ा है और उनका जो दड़ा है ग्वार का वो 6000 से चालू होता है। यानी कि वो 6000 के भाव भी बेचेंगे तो वो कटिंग करके अपना माल जो है निकाल के सौदे को बराबर काट के, या फिर मान लीजिए कि 100-200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भी काट के सौदे को निकल सकते हैं। वही हुआ, जैसे ग्वार का रेट बढ़ा, जो बेचने वाले थे, बेचान करने वाले थे, वो एकदम से मार्केट के अंदर कूदे और उसका भी एक प्रेशर जो है बनता हुआ नजर आया। दूसरा जो है, एक सिम्टम आए थे कुछ दिन पहले कि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है उसके अंदर एक शांति वार्ता चल रही है और 1-2 बैठकें भी हुई थी रशिया और यूक्रेन के जो विदेश मंत्रालय के लोग थे उनके बीच में, और लग रहा था कि हो सकता है एक कुछ अच्छा हो जाए, रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो रुक जाए। लेकिन वहां से कुछ सुखद खबर नहीं थी और लगातार जो युद्ध है वो आज चल रहा है। मेरे ख्याल से 64-65 दिन हो गए उसको चलते, तो वो भी एक जो है इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ा है। लेकिन फिर भी ग्वार के साथियों के लिए यही बोलूंगा कि ग्वार का भाई फंडामेंटल मजबूत है। बड़ी तेजी तो मंदी तो ग्वार के अंदर नहीं है, तेजी बनेगी टुकड़ों के अंदर, और इससे ऊपर अब ग्वार के अंदर अपने कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि ग्वार की फसल अब तो नई का बिजान करने का समय आगे आ जाएगा और 2 महीने बाद। तो कुल मिला के मतलब कि ग्वार के अंदर डिमांड है। और जैसा कि बीच में 1-2 खबरें अमेरिका से आई थी कि उनको भी जो है गम का पाउडर चाहिए था और भारत से उन लोगों ने डिमांड की है, रशिया की तरफ से भी। तो वो सारी जो पॉजिटिव खबरें थी उन खबरों के चलते ही जो है एक बार भाव साथियों बढ़ा था। पप्पू सिंह जी, आपने वीडियो को शेयर किया, आपका भी धन्यवाद। तो ग्वार के अंदर कोई मंदी नहीं है साथियों, तेजी टुकड़ों में बनेगी, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। समय लग सकता है, हो सकता है अप्रैल के महीने के अंदर आपको
जैसे एक खबर अच्छी मिली शुरू में, एक हो सकता है आपको मिड अप्रैल के अंदर या फिर अप्रैल के जाते जाते ग्वार के साथियों के लिए एक खबर और कहीं ना कहीं अच्छी आपको मिल जाए। बात करें साथियों चने की, चने का भी फंडामेंटल मजबूत है। दालों की वैश्विक स्तर पर बहुत मांग है, क्योंकि मैंने एक दिन पहले भी अपनी वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि कोई भी सरकार हो, किसी भी देश की सरकार हो, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है अन्न यानी कि गेहूं और दालें। वो इन चीजों का स्टॉक हमेशा करके रखना चाहती है। आज नींबू का रेट मान लीजिए कुछ लोग बता रहे हैं कि 300 रुपये 350 रुपये हो गया। तकलीफ हो रही है, मीडिया को बहुत दिक्कत है, क्योंकि ये चीज़ें तो अक्सर अपन लोग जानते हैं, क्योंकि जो चीज़ किसान के खेत में होगी उसका रेट बढ़ेगा तो देखो फिर दिक्कत इनको होती है। चाहे वो सरसों के तेल की बात करें, चाहे नींबू की बात करें, चाहे प्याज की बात करें, चाहे आलू टमाटर की बात करें, वहाँ इनको दिक्कत होती है। लेकिन मीडिया डीजल पेट्रोल और गैस के ऊपर कभी भी नहीं बोलता, सरकार चाहे किसी की भी रही हो। तो ये एक बड़ा जो है फैक्ट है। वही कहानी है कि अफीम भी नशा है, शराब भी नशा है, लेकिन शराब जो है वो फैक्ट्री में बनती है, अफीम जो है वो खेतों में उगती है। तो अफीम की धाराएं बड़ी संगीन है और शराब खुलेआम बिकती है। तो वही चीज़ है। खैर मैं किसी नशे के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन बात यह है कि मतलब कि मीडिया को दो तरफा नहीं चलना चाहिए। अगर टमाटर का, प्याज का, आलू का रेट बढ़ता है तो थोड़ा सा संज्ञान जो है लेना चाहिए डीजल और पेट्रोल के बारे में भी मीडिया को। खैर वो एक अलग विषय है, कभी फिर बात करेंगे। तो साथियों चने की और बाकी दालों की मांग जो है अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चने के अंदर बहुत बड़ी तेजी नहीं बनेगी। कुछ दिन पहले एक वीडियो मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, बड़ा वायरल हो रहा था कि चना जो है 7,000 बिकेगा। मैंने उस दिन भी सामने आकर इस बात का खंडन किया था कि चना 7,000 वाला कोई सीन नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। चने के अंदर अभी 4800 से लेके 5100 के रेट जो है लगभग एमपी के अंदर, राजस्थान और हरियाणा के कुछ एरिया के अंदर अगर बात करें, गुजरात साइड, तो यही भाव है और सभी मंडियों के अंदर साथियों यही भाव अभी तक घूम रहे हैं। थोड़ा सा मजबूती हो सकती है, यहां से एक मजबूती जो है बन सकती है। संदीप जी आपने वीडियो को शेयर किया, आपका भी धन्यवाद। तो चने के अंदर साथियों कोई बहुत बड़ी और जबरदस्त तेजी नहीं बनेगी। अगले सप्ताह के अंदर भी चना जो है मैनेजेबल रहेगा और चना स्टेबल रहेगा। मंदी जो है इसके अंदर साथियों नहीं बनेगी। बात करें साथियों नरमे की, देखिए नरमे के अंदर भी अब धीरे धीरे सुस्ती आने लगी है। पूरा सप्ताह जो पिछला सप्ताह गया है, जो सोमवार से शनिवार जो कल गया है, इसके अंदर नरमे के अंदर तेजी नहीं बनी। सोमवार को थोड़ा सा एक जो है तेजी का रुख बना था, उसके बाद जो है धीरे धीरे करते हुए सारे जो बाजार थे वो अस्थिर होते गए। अस्थिर होते होते पिछले सप्ताह की बात करूं तो नरमा 400 से लेके 500 रुपए हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। इधर की बात करूं गुजरात, एमपी और कर्नाटका, इसकी अपने महाराष्ट्र की, तो वहां पर तो नरमा 700 से 800 रुपए क्विंटल भी सस्ता हुआ है साथियों। साफ बात है बहुत कम किसानों के पास है, ज्यादा चर्चा नरमे के ऊपर नहीं करेंगे, लेकिन नरमे के रेट के नरमे के किसानों को मैं यही बोलूंगा, मैं आपको निवेदन करूंगा, सौदा तो आपको अपने विवेक से करना है, लेकिन मेरे ख्याल से ठीक रेट है और आपको सोचना चाहिए एक बार इसके बारे में। बात करें साथियों जौ की, देखिए जौ पिछले सप्ताह के शुरू में काफी कमजोर था, आपके कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। लेकिन सरसों की बात करेंगे नरेश जी, लास्ट में बात करेंगे सरसों की। आप जुड़े रहें, वीडियो को आगे बढ़ा दें एक दो ग्रुपों में, ताकि और साथी जुड़ जाएंगे, फिर अपने जो है बात करेंगे। जौ की बात करें तो जौ के अंदर पिछले सप्ताह के शुरू में काफी अच्छी एक तेजी बनती हुई नजर आई थी, अच्छी तेजी बनी थी। लेकिन जैसे जैसे सप्ताह के बीच में आए तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जौ की आवक एकदम से इतनी हो गई थी, एक प्रेशर सा क्रिएट हुआ और थोड़ी सी जो है जौ की कीमतें डाउन हुई। शुक्रवार को थोड़ा सा सुधार हुआ और शनिवार को अच्छी तेजी जौ के अंदर साथियों देखने को मिली थी। अगले सप्ताह के अंदर बहुत बड़ी तेजी जौ के अंदर नहीं है, जौ के अंदर मंदी भी नहीं है, जौ स्टेबल रहेगा। जो भाव जौ के चल रहे हैं यही मान लीजिए आप 2500 से लेके 2800 के बीच में यही भाव जौ के अंदर रहेंगे। बाकी क्वालिटी के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर 2500 से 2500 से लेके 2800 रुपए मान लीजिए जौ बिक रहे हैं, तो पेप्सी के जौ 2900 2900 अमूमन बिकेंगे, वही भाव रहने चाहिए। इससे ऊपर कोई बड़ा फेरबदल जौ के अंदर लगता नहीं होगा। खैर हुआ तो आपको जरूर जानकारी उसकी दे दी जाएगी। गेहूं की बात करें साथियों, आवकों का जबरदस्त प्रेशर है गेहूं के अंदर और ये पीक टाइम है। आप यकीन नहीं मानोगे, अब ऐसी कहानी हो चली है कि लोगों के खेत में सरसों खड़ी है लेकिन गेहूं काट के मंडी लेके जा रहे हैं। आपके एरिया के अंदर भी ऐसी स्थिति होगी, क्योंकि नंबर एक तो तूड़ी की जो है डिमांड बहुत ज़्यादा है।
5,000 6,000 रुपये ट्रॉली, 1200 1300 बीकानेर साइड कोई भाई कल बता रहा था, लूणकरण साइड, इधर जो है नोखा साइड। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा तेजी है तूड़ी के अंदर, एक तो उसके लालच में, और दूसरा गेहूं की फसल आ भी जल्दी गई थी। आकस्मिक गर्मी जो पड़ी थी, एकदम से जो गर्मी पड़ी थी, उस गर्मी के कारण जो गेहूं की फसल आ गई थी, और लोगों ने सरसों काट के जो खेतों के अंदर मंडियां लगा के रख दी, और गेहूं की फसल की कटाई करके लोग मंडी लेके जा रहे हैं। तो असल के अंदर साथियों गेहूं की आवक काफ़ी ज़्यादा है, बड़ी तेजी नहीं बनेगी। एमएसपी से ऊपर बिकने का आपको कहा था, एमएसपी से ऊपर बिक रही है। आज एक साथी का फोन आया, हालांकि थोड़े दिन पहले भी मेरे एक साथी हैं, उनका फोन आया था, हरदीप सिंह जी बिट्टा, उनका फोन आया था कि जिनके पास दड़े की कणक है, जैसे मान लीजिए आपके पास दड़े की कणक है, दड़े से मेरा मतलब कि कुछ आपके पास 1482 है, कुछ आपके पास मिक्स बीज है, कुछ आपके पास जो है 3086 है। गुदारा जी, अंकित जी, आपने वीडियो को शेयर किया, आपका भी धन्यवाद। तो कुछ 3086 है, कुछ 2851 है, कुछ और 1177, मतलब कि काफी मिक्स करके आपने बीजी है, उसका रेट जो है वो आपको तेज नहीं मिलेगा। अब 2851 का रेट जो बाजारों के अंदर लमसम 2200 रुपए को टच कर रहा है, 3086 का 2100 या मान लीजिए 2100 के घरों में घूम रहा है, 1482 का मेरे ख्याल से 2200 से ऊपर चला जाएगा। जो बाकी कणकें हैं उनका जो है भाव और नीचा रह सकता है। जिनके पास दड़े की कणक है उनको नुकसान हो सकता है, और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग ये चाह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाएं, और हम लोग जो है एटलीस्ट सरकारी रेट जो 2015 एमएसपी जो कणक का है उसके ऊपर तो तुलाएं। तो जिनके पास दड़े की कणक है भाइयों, उनको मैं निवेदन करूंगा कि आप जरूर रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि एफसीआई को भी कोई फायदा हो, उनको भी गेहूं मिले। और दूसरी बात, जिनके पास दड़े की कणक है, आपको अगर भाव मान लीजिए बाहर नहीं मिलता है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। चने का भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, गेहूं का भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, आपको रजिस्ट्रेशन करा के जो है वहां पे बेचना चाहिए। तेजी के बारे में कुछ साथी पूछ रहे हैं, कणक के अंदर बहुत बड़ी तेजी नहीं आएगी भाइयों। आगे चल के कोई 3-4 महीने चल के थोड़ा सा एक रुख बन सकता है, लेकिन वो रुख क्या बनेगा, इतना बड़ा रुख नहीं बनेगा कि कोई साथी ये बोल दे कि कणक 35 हो जाएगी, ऐसा कोई सीन नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि 2200 वाली आगे चल के 2400 रुपए हो जाए, लेकिन उसके लिए आपको कणक को संभाल के रखना पड़ेगा। एटलीस्ट आप मान के चलिए कि आपको 4 से 5 महीने तक कणक को संभाल के रखना पड़ेगा, और वो भी गारंटी वाली बात नहीं है, क्योंकि सभी देशों के पास, जैसे मैंने पहले बताया, सभी देश चाहे कोई भी देश है, सारे देशों की प्रायोरिटी ये होती है कि गेहूं का स्टॉक रखें और दालों का स्टॉक रखें, ताकि भगवान ना करे कल को कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए देश के अंदर, उसको मैनेज किया जा सके। सरकारों को इस चीज की बहुत फिक्र होती है, सरकारों को देश चलाना होता है, तो एकदम से कोई बड़ी तेजी आप इसके अंदर साथियों नहीं दे सकते हो। बात करते हैं साथियों सरसों की, बहुत सारे साथी जुड़े हो, सरसों की बात करते हैं। पुनः निवेदन आपसे कि एक तो यूट्यूब चैनल है अपना किसान राजा हेर के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दिन में फसलों के भाव की अपडेट अपने वहीं देते हैं, और कल भी सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच में आपको कल बाजारों की जो दिशा है उसकी स्थिति कल बताएंगे, और रोज 9 से 9:30 बजे अपने वहां पे जो है वीडियो अपलोड करते हैं, तो वहां भी जुड़े, और इस वीडियो को साथियों आगे ग्रुपों के अंदर आप शेयर कर दें ताकि और साथी जुड़ जाएंगे। देखिए, सरसों का जो पिछला हफ्ता था, जो पिछला सप्ताह था, वो एक खराब दौर आप कह सकते हैं, एक मंदे का दौर कह सकते हैं। पिछले सोमवार से शनिवार का जो इन बिटवीन गैप था, जो बीच का टाइम था, उस टाइम के बीच में साथियों 200 रुपए से लेके 225 रुपए 230 रुपए तक सरसों का भाव डाउन हुआ है। सलोनी के प्लांट की बात करूं तो 150 रुपए, जयपुर की बात करूं तो 125 रुपए से लेके 150 रुपए, दूसरे जो स्टेशन है, जो मेन स्टेशन है, उनकी बात करूं तो मतलब कि सभी स्टेशनों के ऊपर, और जो छोटी मंडियां हैं उनके अंदर 200 रुपए तक का सरसों में साथियों नुकसान हुआ है। अब सरसों के अंदर एक बड़ी खबर घूम रही है आज, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग हैं, एक बड़ी खबर आज चल रही है कि जो है गेहूं के ऊपर बोनस की बात कर रहे हैं एक साथी नरेश जी, अपने इसके ऊपर चर्चा करेंगे, खैर बाद में, पहले सरसों के ऊपर चर्चा कर लें। वो खबर ये है कि कल को सरकार सरसों को और चने को वायदा बाजार में शामिल कर रही है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली इसका कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है साथियों। आपको पता है कि जब भी कोई अपडेट आती है, खास करके खेती किसानी से संबंधित, सबसे पहले अपने पेज के ऊपर अपडेट होती है। अमूमन अपने पेज के ऊपर सबसे पहले अपने अपडेट कर ही देते हैं, क्योंकि 24 घंटे सर्विस है लगभग, अपने जो है जैसे अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले देते हैं। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। अभी सरकार का कोई ऐसा जो है मन नहीं है, क्योंकि सरसों का जो फसल है वो तो पहले ही सरकार के मतलब कि नाक में दम करने वाली बात हो रखी है। सरकार वायदा में शामिल करने के बारे में कैसे सोचेगी,
मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। हो सकता है कि आपको किसी भाई को जो है समझ आ रही हो, लेकिन मेरे ये बात समझ नहीं आ रही कि सरसों को सरकार इतनी जल्दी से वायदा के अंदर शामिल कर देगी। खैर वो खबर फेक है, आप सावधान रहें उस खबर से। ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों, ये एक मतलब कि कुछ लोगों की अफवाह उड़ाने की आदत होती है। आपने देखा होगा अखबारों की कटिंग हम लोग देखते हैं, बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते हैं इस बार सरसों बिकेगी 15,000, पिछली बार नरमे के बारे में लिखा था नरमा बिकेगा 18,000, 20,000। तो ये कुछ लोग व्यू बढ़ाने के चक्कर में और कुछ लोग जो है उस चक्कर में लोग ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसान को गुमराह करना बड़े एक पाप के बराबर है और ये चीज़ें करनी गलत है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों, अभी तक सरसों को वायदा के अंदर शामिल करने की कोई जस्टिफाइड वेरीफाइड न्यूज नहीं है। सरकार का कोई प्लान चल रहा हो तो मैं उसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी न्यूज नहीं कि सरसों को वायदा के अंदर जो है शामिल किया जाएगा। अब आते हैं अपने सरसों की आवक के ऊपर। पिछले सप्ताह जो सोमवार को आवक 8 लाख थी, मंगलवार को 7.5, फिर 7, 6, 5, 4 और कल की आवक तो 4 से भी कम बताई जा रही है साथियों। 4 लाख कट्टे से कम आवक है, फिर भी भाव डाउन है, तो खेला है। अब या तो सरकार का खेला है, क्योंकि सरकार ये चाहेगी कि सरसों के तेल को कंट्रोल किया जाए, सरसों का तेल महंगा नहीं बिके। ये सरकार की प्रायोरिटी में भी है, क्योंकि उनको आम नागरिकों का भी ध्यान रखना होता है। तो सरकार तो अपना काम करेगी, वो तो छापेमारी भी करेंगे, वो तो सारा कुछ करेंगे, वो सब कुछ अपना जोर लगाएंगे। अब बात आती है व्यापारी लोगों की। सुनने में ये भी आ रहा है कि व्यापारी लोग भी कुछ अपना ऐसा एक मतलब कि एक फंडामेंटल बना रहे हैं, एक माहौल ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि क्यों ना सरसों को 1-2 सप्ताह के लिए थोड़ा सा दबाव के अंदर रखा जाए, उसके बाद जैसे आवक चालू हो जाए। देखिए, किसान 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के किसानों के दिमाग होते हैं। एक किसान वो होता है जो चढ़ते हुए भाव के अंदर फसल को बेचता है, एक किसान वो होता है जो उतरते हुए भाव के अंदर फसल को बेचता है। जो चढ़ते हुए भाव के अंदर बेचता है उसको ये लगता है कि अब भाव चढ़ रहा है, कल को ये नहीं हो कि भाव उतर जाए, मैं जो है सौदा कर दूं। जो उतरते हुए भाव के अंदर बेचता है वो ये सोचता है कि यार इस जिन्स का भाव नीचे जा रहा है, कहीं ये ना हो कि मेरे को ये भाव भी ना मिले। 2 तरह के लोग होते हैं। अब व्यापारी लोगों के दिमाग के अंदर भी यही खेला चल रहा है कि क्यों ना थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करके एक बार सरसों के अंदर पैनिक माहौल बना के डरा के किसानों से जो है सरसों को निकाला जाए। यकीन मानिएगा, अभी तक किसी भी व्यापारी के पास 2,000 क्विंटल का स्टॉक भी नहीं हुआ, क्योंकि सरसों पिछली बार वाली थी नहीं। और जब थी नहीं तो जैसे ही नई सरसों आई, जिनके पास थोड़ी बहुत पुरानी सरसों थी उन्होंने मिक्स करके उसको जो है तेल के अंदर, खल के अंदर यूज करना चालू कर दिया। अभी तक व्यापारी लोग जो हैं काफी डरे हुए हैं, काफी सहमे हुए हैं। उनको ये लग रहा है कि सरकार जो है इसके अंदर कोई ना कोई डंगा अड़ा सकती है, सरकार छापेमारी कर सकती है, और ये डर अच्छा है। मैं आपको बता दूं, किसानों के लिए ये डर अच्छा है। व्यापारियों के अंदर जो ये डर है ये किसानों के लिए अच्छा है। जो भाई समझदार हैं वो इस बात को समझ गए होंगे, क्योंकि कुछ बातें अपने लाइव के अंदर बोल नहीं सकते, लेकिन आप बहुत समझदार हो। आजकल हर किसान का बेटा पढ़ा लिखा है, हर किसान पढ़ा लिखा है, तो आप बड़े भली भांति जानते हो। मैं पुनः मेरी लाइन को अंडरलाइन करता हूं कि ये जो डर चल रहा है ये डर किसानों के लिए अच्छा है, ऐसा डर बना रहना चाहिए। प्लस पॉइंट क्या है कि किसान अब सरसों लेके नहीं जा रहा बाजार के अंदर, किसान फसल को रोकना सीख रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर सरसों की आवक यही बनी रही तो मतलब कि मैं मानता हूं, मुझे लगता है सभी एक्सपर्ट लोग मानते हैं उनको, मैं तो खैर कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं तो आपका एक भाई हूं, किसान का बेटा हूं, लेकिन सभी एक्सपर्ट लोग ये मानते हैं कि अगर यही आवक बनी रही, व्यापारियों के अंदर यही डर का माहौल रहा, तो आपकी सरसों तेज हो सकती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब सरसों तेज से मतलब ये नहीं कि 8,000 9,000 हो जाएगी, लेकिन भाव उठेंगे, भाव धड़ल्ले से उठेंगे और अच्छे उठेंगे, ऐसी उम्मीद जो व्यक्त की जा रही है। टाइम लग सकता है, मार्च का महीना निकल सकता है, ऐसा लग रहा है। मैंने कल भी एक स्टोरी आपके साथ शेयर की थी कि मेरा एक व्यापारी मित्र है, उसका फोन आया परसों, बोला कि यार सरसों में, तो वो जो व्यापारी था वो जब उसने मेरे को फोन किया, बोला कि सरसों के अंदर क्या लग रहा है, मैंने कहा कि सरसों तेज लग रही है, हो सकता है सरसों जो है थोड़ा सा तेज हो। तो असल के अंदर कहानी ये है कि मैंने उसको ये बोला कि तेज लग रही है, तो वो बोला कि तेज लग रही है ये गलत है और हंसने लगा। मैंने उसको बोला कि तू सरसों स्टॉक कर रहा है,
वो बोला हाँ मैं स्टॉक करूंगा। तो मैंने कहा जब तेरे को ये लग रहा है कि सरसों तेज नहीं, मैं हंसने लगा। मुझे पता था कि ये स्टॉक कर रहा है और ये मेरा मन ले रहा है कि ये मुझे बताए कि क्या रिपोर्ट है सरसों की कितना। तो डर है इनके अंदर, मन कर रहा है इनका स्टॉक करने का, लेकिन डर के कारण स्टॉक नहीं कर रहे हैं। और वो डर आपके लिए अच्छा है, मैं दोबारा आपको बता दूं। और सोयाबीन, सूरजमुखी भी कमजोर है, उनकी खेती भी कमजोर है, उनका तेल सरसों से मजबूत है, वो भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, वो भी किसानों के लिए एक प्लस पॉइंट है। सोयाबीन सरसों का अगर सोयाबीन और सूरजमुखी का अगर तेल मजबूत रहेगा तो वो कितने दिन रह जाएगा, क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत कम है, सरसों के मुकाबले तो 10% भी नहीं है वो, तो वो भी आपको एक प्लस पॉइंट है। यूक्रेन के अंदर सोयाबीन बिल्कुल खत्म है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वो, सबसे ज्यादा के अंदर मिल सकता है सरसों के अंदर। विदेशों के अंदर भी यही शक्ति है, जो शक्ति भारत के अंदर चल रही है सरसों को लेके, वही सेम शक्ति जो है वो विदेशों के अंदर भी है। अर्जेंटीना जैसे देश और जो दूसरे देश हैं, उन लोगों ने तो अपने व्यापारियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है कि नए लाइसेंस जारी नहीं करने। जो व्यापारी उनके एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर भेजते हैं, उनको बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया है। जिनके पास लाइसेंस है उनको बाउंड कर दिया है, उनको कड़े नियम उनके ऊपर लगा दिए हैं। उनका कहना यह कि पहले अपने देश के लिए सुरक्षित करके सरसों का तेल, जो खाद्य तेल है, उसको उसके बाद जो है फिर बाद की बात है, फिर जो है बाहर बेचेंगे। तो सारे वर्ल्ड के अंदर यही हाल है, खाद्य तेलों की काफी ज्यादा मांग है और खाद्य तेलों की मांग आगे भी बनी रहनी चाहिए। सरसों के अंदर कल की बात करूं तो बड़ी तेजी तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर आपके 4-5 के बीच में रही तो आपको कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। कल सुबह 9 से लेकर 9:30 बजे जो है आपको वीडियो, जो मेरा यूट्यूब चैनल है किसान राजा हेयर के नाम से, वहां पर जरूर उपलब्ध कराएंगे। और उम्मीद करता हूं कि सरसों के भाव जो है जल्दी लौटें और सारी जिनसे जो है तेज बिकें और किसानों के चेहरों पर खुशी आए। साथियों, जो भी कणक के, जो गेहूं के साथी हैं भाई, आज भी पंजाब के अंदर 200 बीघा कणक का नुकसान हो गया, कणक जल गई है, बड़ा दुख हुआ। और एक साथियों, आप सारे साथी जुड़े हो, आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत बधाई हो, आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। माफी चाहूंगा, पहले भूल गया था वीडियो के शुरू में। और गेहूं के साथी भाई ध्यान रखें, ख्याल रखें अपनी फसल का साथियों, थोड़ा सा क्योंकि ये जो हवा भी चल रही है और शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं, जो तूड़ी साथी बना रहे हैं वो भी थोड़ा, जो तूड़ी वाली मशीन उसका भी ख्याल रखें, क्योंकि 6 महीने की हमारी कमाई होती है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि मैं तो खुद किसान हूँ भाई, बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचते हैं। तो आप सारे ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, खेत का भी ख्याल रखें। कल 9 से 9:30 बजे यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर मिलेंगे और रात को कल 8:30 बजे यहाँ लाइव पे मिलेंगे। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।